वेलकम टू बैक इस्लामाबाद एंड चूंकि यहाँ पे बढ़िया नहायत ही अच्छा बंदोबस्त है बिजली का और कनेक्शन का। क्या होता है कि पंखे चल रहे होंगे लेकिन बोर्ड नहीं चल रहे होंगे, बोर्ड चल रहे होंगे लेकिन एसी नहीं चल रहा होगा और एसी भी चल रहा पंखे भी चल रहे लेकिन कैमरा बंद हो जाएगा। तो हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, हाँ पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड कितना लगा है इसके टाइम से बोर्ड पे बोल तो लिखा करो। वाओ वेरी नाइस। चलिए व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? I promise you to pay a sum of rupees अच्छा पूरे तेज हो गए अब सुन। What is bill of exchange? I order to pay bill of exchange। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में बोलता है नहीं बोलता? I order you to pay a sum of rupees 1 लाख बोलता है ना? बोलता है। I can never remember दिया please pay a sum of rupees 1 लाख को अवैस। क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है? है। I can अगली बार बोल दिया please की जगह obliged, obliged की जगह convenient, एक convenient obliged please order चारों का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज है। चारों का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये रिक्वेस्ट नहीं है ना, मतलब मैंने अब मैं बताऊं देखो एक बार खा लो तो जब पूछ लो दोनों का मतलब खाना ही है ना, कुछ फर्क नहीं है। अब ये बोलते हैं पे कर दो प्लीज पे कर दो, जब मुनासिब लगे पे कर दो। तो मतलब मकसद क्या है? इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि पे कर दो। तो एक इंसान अपने तरीके से होता है ना, बिल्कुल चोरी होती है बिल्कुल चोरी। एक होता है जो सख्त बातें करता है, तलब बातें करता है, एक होता है जो मिठास वाली बात मीठे लहजे में लेकिन मीठी मीठी कर जाता है, जहर लगता है मदद मिले तो वो यहाँ मीठी मीठी कर जाता है। मैं सब लेता हूँ। चलिए व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? प्लीज बताइए व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? हाँ व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? दिस इज प्रॉमिसरी नोट। चलिए पढ़ते हैं। एक बात लिखी है promissory note always payable to order not payable to bearer। क्या promissory note bearer इंस्ट्रूमेंट नहीं होता? सोचो I promise you to pay, I promise you, you अगर कोई पार्टी है तो क्या स्पेसिफिक होगा कि नहीं होगा? क्या bearer होता है या order होता है? लेकिन bearer बना के दिखाओ कैसे बनाएंगे? ब्लैंक कैसे? ब्लैंक। अब ये बातें तो पता है, यहाँ तक बोले सारी बातें पता है, कंफर्म करने पता है कि नहीं पता। कहता है इट इज रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस साइंड बाय द मेकर यानी कि ड्रॉअर टू पे सर्टेन सम मनी ओनली टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? इट इज रिटन के साथ लिखते इट कैन नॉट बी वर्बल, ये तो सुबह वाले होता है। रिटन होता है लेकिन इट कैन नॉट बी वर्बल। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वर्बल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अनकंडीशनल का मतलब अनकंडीशनल लिखे अगर देखिए अगर प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल है तो मतलब कुछ भी वजह पे करूंगा मैं, अगर कंडीशन अटैच कर देगी साथ में तो क्या ये प्रॉमिसरी नोट होगा या ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हम तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही नहीं रहे, हम तो नेगोशिएबल पढ़ रहे हैं। तो प्रॉमिसरी नोट जो है, अच्छा जो बातें बोल रहा हूं वो बोले रिटन unconditional promise signed by maker, written unconditional promise signed by maker, certain sum of money specified person, certain sum of money specified person। चलो कर लेते हैं। written unconditional promise बोले signed by maker, certain sum of money specified person। दोबारा चले हम एक आवाज में रिटर्न अनकंडीशनल प्रॉमिस साइंड बाय मेकर, रिटर्न अनकंडीशनल प्रॉमिस साइंड बाय मेकर, certain sum of money specified person।
is called promissory note. अब बोलिए ना मेरी वाली चीज ऐसा लगा क्या कुछ भी आपको स्पेसिमेन का मतलब है ड्राफ्ट देखिए कैसा दिखता है क्या promissory note सबसे पहले सेंटर में क्या लिखी होगी डेट ये कौन सी डेट है जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बना अब देखिए लिखा क्या है ऑन डिमांड का मतलब क्या है कि मतलब इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा I promise to pay Ali sum of rupees 5 lakh for value received का स्टेटमेंट लिखा हुआ है बदले में कोई चीज ली होगी ना तो 5 लाख देने तो जो वैल्यू रसीव की उसको कितने पैसे देने 5 लाख अब देखिए यहाँ पर किसकी डिटेल्स हैं ड्रॉअर की या मेकर की या पे की उसका नाम और उसका एड्रेस यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट के साथ साथ किसकी डिटेल्स हैं मैं मार प्रॉमिसरी नोट पे ड्रॉ है मेकर है मेकर और सी मानने में बात क्या है मतलब क्या वाला मान हां रिकॉर्डिंग हां हो रही है राइट डाउन अच्छा सेंटर में क्या लिखते हैं अच्छा मेरी तरफ क्या थी ना उसमें बिल ऑफ उसने मुझसे बुलाया उसने कहा इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करो और बताओ कि बना के दिखाओ तो तीन में से मेरे पास एक दो तो बिल ऑफ सेल्स थे एक प्रॉमिसरी नोट था तो बनाने का भी कहा उसने कहा मैसेज से एज्यूम कर लेना जैसे कि डेट एड्रेस पार्टीज के नाम एज्यूम कर लेना तो जब बनाना था तो अब ये बाउंड्री बनानी थी तो अब हमें तो किसी ने नहीं पता कि आइटम में ये चीज मैटर नहीं करती अब जरूरी है कि बॉक्स जो है बिल्कुल स्क्वायर भी बने टेढ़ा नहीं बन सकता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखा स्केल लेके गया तो मैंने अपना आईडी कार्ड निकाला आईडी कार्ड पर रखने लगे बाउंड्री लाइन से कुछ तो करना था ना जरूरत के टाइम पे घरे पे बनाना पड़ता तो आईडी कार्ड का बना तो आप क्या बोल रहे हो इसमें बोला यह सब मजदूरों में सवाल है तो आप क्या करें अच्छा बी का में क्या कैलकुलेटर की जरूरत है तो आया था दोनों का सवाल है क्या दोनों को मैटर करते हैं इनसे पूछे तो 48 दे दूंगा पर तो ड्रॉ कर लेंगे अब तो आपको कुछ करके याद होना चाहिए असाइनमेंट बनाई थी ना आज दोबारा पढ़ दो याद है याद है लड़कों की बात क्या लड़का आपको याद आप दोबारा सुनिए जी कुछ भी नहीं बोल रहे याद है एसेंशियल एलिमेंट्स देखिए ये सारी बातें होनी गई पहले प्रॉमिसरी नोट में सारी बातें होनी गई देखिए वन बाय वन पहली बात सुनिए मस्ट बी रिटर्न होना चाहिए वर्बली होना चाहिए प्रॉमिस टू पे होना चाहिए ऑर्डर ना हो अगर ऑर्डर होगा तो विल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस है तो प्रॉमिस टू पे होना चाहिए अच्छा डेफिनेट एंड अनकंडीशनल डेफिनेट मतलब पता होना चाहिए कितने पैसे अनकंडीशनल यानी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए लेट्स सपोज हां अब आएगा बोला मैं आपको एक तरह से दूंगा कि आप कुछ नहीं प्रॉमिस करना नहीं मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आप कुछ नहीं क्यों नहीं डेफिनेटली सर्टेनली दोबारा मैं आपको पैसे 1 लाख पैसे दूंगा अब सुनना ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट होगा वही पिक करेगा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं 1 लाख रुपए दूंगा आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस क्यों एक्सपेंसेस कंडीशन नहीं एक्सपेंसेस की अमाउंट सर्टेन नहीं दोबारा सुनिए मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको 10,000 सैलरी के साथ कमीशन भी दूंगा कमीशन सर्टेन नहीं अच्छा दोबारा सुनिए I will pay you 10,000 plus interest क्या वैलिड है कि नहीं वैलिड है इंटरेस्ट पे नोट होना चाहिए मुझे लगता है जी आपको पता है ना आपको पता जब आपको नहीं पता तो आप हम क्या लिखेंगे नहीं पता तो सर्टेन नहीं है वैलिड दोबारा सुनिए I will pay you 10,000 plus interest at the rate 6% per annum
will pay you 10,000 plus interest at the rate 6% per annum. वैलिड है? नहीं है। कितने महीनों का इंटरेस्ट है? रेट पर एनम है, 6% पर एनम रेट है। कितने महीनों का इंटरेस्ट पे करना ये नहीं पता। अब सुनो, I will pay you 10,000 plus interest at the rate 6% per annum of 2 months. अब सर्टन 10,000 अमाउंट प्लस 3% इंटरेस्ट के हिसाब से 2 महीनों का इंटरेस्ट। अब सर्टन इससे सादा सवाल में कैसे डायरेक्ट अनकंडीशनल होना चाहिए। अच्छा क्या I will pay you 10,000 after C's death. वैलिड है कि नहीं? कौन कह रही है? किसने कहा नहीं? वैलिड है, डेथ सर्टन है कि नहीं? I will pay you 10,000 एक्स कर दूं, एक्स कर दूं, इंच कर दूं, ये क्या हो जाता है? इंच कर दूं, हाँ वैलिड है कि नहीं? क्या सर्टन नहीं? सर्टन नहीं, क्यों नहीं सर्टन? अच्छा यार ठीक है, कमिंग संडे। अब बताओ सर्टन कोई प्लेस बता दे, सर्टन है। डेथ टाइम बता दे, सर्टन है, सर्टन। अगर कह दे I will pay you 10,000 whenever I feel sad, whenever I feel happy, whenever I feel क्या कहते हैं आप लोग के जुबान में इगोइस्ट क्या कहते हैं? एलिमेंट एक कौन से चुप करो। रिटर्न होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, सर्टन और अनकंडीशनल होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन होता है? मेकर का दूसरा नाम क्या है? प्रॉमिस नोट में हाँ क्या है दूसरा नाम? क्या किसने बोला? मैं पंखी से बोल रहा था। स्पेसिफिकली मेंशन एंड प्रॉमिस इज नॉट ड्रॉट नहीं होता, मेकर ही होता है, मेकर ही है। आगे बढ़ो। सर्टन सम ऑफ मनी ओनली आई प्रॉमिस यू टू पे या टू गिव 10 बोरी ऑफ अखरोट ना मनी होना चाहिए, पैसे की कौन सी करेंसी की कौन सी? डॉलर में पाकिस्तान। अच्छा सर्टन पार्टीज मैं वादा करता हूं मैं 1 लाख रुपए दूंगा उसको जिसको उठते पहले मेरे सामने आ जाए, उस बंदे को जो सबसे सुबह उठते ही मेरे सामने आ जाएगा। पहले क्या पार्टी सर्टन है? वो सामने आ जाएगा क्योंकि नहीं सही हाँ सही बात है। पहले उसी का चेहरा देखना पड़ेगा सोचो। और एक ही बात होती है क्लास में पढ़ा आगे देखो। प्रॉमिस टू पे लीगल टेंडर, ये तो बता दो यार, लीगल टेंडर पहले क्यों पढ़ा था? लीगल टेंडर मतलब कि करेंसी मतलब पाकिस्तानी नोट्स, पाकिस्तानी करेंसी नॉट पेएबल टू बेयरर। बता दो भाई इसका मतलब क्या है? प्रॉमिस नॉट बेयरर को पेएबल होता है, बेयरर को पेएबल होता है या स्पेसिफिक होता है? स्पेसिफिक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके अब जिसका कांसेप्ट स्ट्रांग है वो एक सवाल रेज कर सकता है। तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन जरा ये डिवाइड करना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल होता है, पीस ऑफ पेपर होता है और बुक में लिखा हुआ है, किसी बुक पढ़ी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर पेएबल टू बेयरर लिखा हुआ है। क्या प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? क्या प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेयरर है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? तो बात क्यों होगी? इनडोर्समेंट होती है और स्पेसिफिक इनडोर्समेंट होती है अगर ब्लैंक ना छोड़िए। लेकिन जनरली अगर बात करूं तो यहां पर आइटम ने एक कांसेप्ट में एक्ट में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। अब हम इतने बड़े हो गए कि हम आई की बुक नहीं एक्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग फाइंड कर रहे हैं। एक्ट कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेयरर, फिर वही
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया नहीं आया, तो जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, लेकिन हमने इसका मतलब क्या निकाला, वही जो आपने बोला कि हम कहते हैं कि ब्लैंक इन्वेस्टमेंट की पेपर टू पेपर, लेकिन जनरली बात करते हैं। पर ये 7-8 बातें हैं जो कि हर प्रोमिसरी नोट में होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? आ जाए बिल ऑफ लायबिलिटी रखी, किसकी जिम्मेदारी है पे करना? मेकर की। किसको पे करे? अगर डिसऑनर हो गया तो मेकर क्या जिम्मेदारी है? कंपनसेट करे। नॉट पोस्ट डेबिट नॉट स्टेज चेक, ये नॉट पोस्ट डेबिट नॉट स्टेज चेक ये क्या होता है? पता लगा क्या किसी पास प्रॉमिसरी नोट में किसकी लायबिलिटी पे है? मेकर की। किसकी लायबिलिटी है? मेकर की। दैट्स अभी बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? रिटर्न होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं, अनकंडीशनल ऑर्डर वाले, साइंड बाय मेकर नहीं, साइंड बाय